So hello everyone, I'm your cat companion and first of all thank you for subscribing me. I've got 10 subscribers and that also means a lot. I didn't thought that I'll be able to get 10 subscribers so early, but thank you. And also thanks for all the nice comments that you all have left me in the comment box. Okay, so today's topic is why I choose Elite Script EG and why I chose it again. Some of my subscribers were asking me about EG, so I thought कि I should make a complete single video about EG जहाँ पे उनको सारा सब कुछ मिल जाए. तो मेरा ऐसा मानना है कि आज तक मैंने जो भी अचीव किया है उसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है. वेदर इट बी क्लास 10th रिज़ल्ट या फिर 12th तो कोरोना में निकल गया. मुझे चाहिए था कि मैं सबसे पहले तो कोई अच्छा टीचर ढूंढूँ जिससे मुझे एक्चुअल में समझ में और मेरा फोकस बने. मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ या फिर कोई भी बड़ा परचेज़ लेती हूँ तो मैं पूरा इंटरनेट छान मारती हूँ, मतलब पूरा खंगाल देती हूँ. जितना भी मेरे रीच में हो सकता है फिर जितना भी मेरे उस वक्त दिमाग में आता है मैं अच्छे से टाइम लेकर के सब कुछ गो थ्रू करके ही लेती हूँ. तो जैसे मुझे टीचर्स का पता चला मैं तो समझ गई थी कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू गो विथ. आई रिमेंबर 1 ईयर पहले मैं इतना पूरा इंटरनेट पे ईजी और ये सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में खोज रही थी. उस वक्त मुझे ईजी के बारे में पता चला तो मैंने इसके पूरे कमेंट सेक्शन ऑलमोस्ट उस वक्त जितने भी कमेंट्स और जितने भी वीडियोस थे मैंने वो सारे खंगाल डाले टू नो कि कौन सा कोचिंग लेना है, क्योंकि ईजी इज़ 30,000 and for a coaching it is a little bit on the expensive side. So the first and foremost reason for going with EG is obviously its teacher, because अगर टीचर से ही वाइब नहीं बन रहा है तो आगे मेरे लिए पर्सनली ऐसा हो जाता है कि किसी भी चीज़ में उतना ध्यान नहीं लगता है. सो EG में 4 टीचर्स हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एंड ऑल्सो दिस ईयर. द 4 टीचर इज़ फॉर क्वांट सानी सर और गौरव सर फॉर DILR एंड गुंजन सर एंड शहजार सर फॉर VARC. पर्सनली आई लाइक द टीचिंग स्टाइल ऑफ द मॉल एंड और वो जो भी पढ़ाते हैं ना बिल्कुल आपको छोटा बच्चा जैसा समझ के पढ़ाते हैं कि वो लेके ही चलते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस तरीके से पढ़ाते हैं. तो हो सकता है कभी कभी आपको उसका पेस क्लास का थोड़ा स्लो लगे, तो मेरे लिए तो वो फ़ायदेमंद होता है क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में आता है कि क्या पढ़ाई चल रही है और उस सारे टीचर्स का ही मुझे समझ में आता है. 4 ही टीचर हैं बेसिकली जिनसे मैंने आज तक पढ़ाई की है. सेकेंड थिंग अबाउट टीचर इज़ दैट दे डोंट टू मच बोस्ट इन द क्लास और डू अ लॉट ऑफ फन थिंग्स के, मतलब दे आर टू द पॉइंट. तो अगर आपको ऐसे टीचर्स पसंद है जो थोड़ा इधर उधर की भी बातें करें तो उनसे थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, तो उस टाइप के टीचर्स इतने नहीं है जो कि पर्सनली मेरे फेवर में है. दिस वॉज द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू गो विथ EG बिकॉज द टीचर्स एक्चुअली मेक मी फोकस ऑन माई टॉपिक. The second thing is curriculum. So after deciding that yeah the teacher are according to me, I went on to their website. वहाँ पर जा कर के मैंने पूरा करिकुलम देखा तो 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज दे वर प्रोवाइडिंग फॉर कैट. उसमें फर्स्ट था जिसमें सिर्फ आपको क्लासेस मिलेंगी, दूसरा था जिसमें क्लासेस और टेस्ट दोनों मिलेंगे और थर्ड था वे टू IIM. उसमें फ़र्क ये था सेकंड वाले और थर्ड वाले में, टेस्ट थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सेकंड वाला चूज़ किया क्योंकि वो मेरे बजट के हिसाब से जा रहा था और उसमें भी डिसेंट अमाउंट ऑफ टेस्ट वगैरह थे और जितना भी उन्होंने प्रॉमिस किया था आफ्टर 1 ईयर सिंस आई एम गिविंग द रिव्यू उससे ज़्यादा ही डिलीवर किया है. And now it may sound like I'm a big fan of them, but no, it's just very honest review because I think that the amount that I've paid to them, I've got much more than that, and I think that I should be honest to you about that. So they promised about the curriculum that they will complete it 3 times. One is in the very detail and the other 2 times is like revision or quick go through to each of the topics, but decent enough to understand again or to brush up anything that you have forgotten. थर्ड थिंग इज़ बेसिक टू एडवांस. क्योंकि मेरा मैथ्स मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, उसमें मैं कुछ भी कर लूँ एक नया क्वेश्चन आ जाएगा और बस I will be on the ground again. So the good thing about EG was that before I joined it, they made it clear that they are going to do it from basic to advanced, which means they आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये आना चाहिए. उसके बाद ये आपको सारी चीज़ों का बेसिक वीडियोस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसको फ्री टाइम में कवर कर ले और क्लास में आप लाइव क्लासेस में आप फिर सारे बच्चों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इस वजह से मैंने बेसिक टू एडवांस
का मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था तो मुझे समझ में आया कि नहीं, बेसिक्स मेरा ऑलरेडी ठीक है, बस मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ थिंग इज़ मॉक्स एंड टेस्ट. सो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड अ लॉट ऑफ टेस्ट. सो द थिंग अबाउट टेस्ट इज़ कि टेस्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये लोग एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे और टेस्ट शुरू हो जाता है। और ये लोग बहुत सारे टेस्ट अपलोड करते हैं ताकि आपको जैसे टाइम हो आप वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएं। LOD 1, LOD 2, LOD 3 के हिसाब से भी टेस्ट अपलोड करते हैं, ताकि जिसके बेसिक्स कमज़ोर है वो LOD 1 से शुरू करे, जिनके बेसिक्स ऑलरेडी ठीक हैं वो चाहे तो LOD 1 करे या फिर डायरेक्टली LOD 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अलाइंड है। इसमें किसी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं है टू गिव ऑल द टेस्ट, तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी टेस्ट चूज़ कर सकता है। And since the time I joined EG, I was also a college student, so I think that for me to segregate between the test and what I want to give and what I don't want to give, मेरे लिए थोड़ा easy हो गया था टेस्ट के लिए, क्योंकि I was not just swimming in the ocean of test. I knew what I had to give and what I can skip. The best part about EG is that they provide personal mentorship, यानी कि यहाँ पे आपको फैकल्टी का एक नंबर प्रोवाइड होता है जिसमें कि ये आपको ऐड करते हैं और आप डायरेक्टली फैकल्टी से ही कांटेक्ट करते हो। और वो नंबर बेसिकली इसलिए होता है ताकि अगर आपको कुछ मोटिवेशनल या कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल ऐसा लग रहा हो, मतलब इन द सेंस कि आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं आ रहा हो कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर कुछ भी ऐसा जो जैसे आप डिस्कस करते विद समवन हु यू आर क्लोज विद, वह उस टाइप के कनेक्शन के लिए ये नंबर है और दे आर ऑलवेज़ अवेलेबल आपको। मैंने आज तक इनको जब भी उसमें मैसेज किया है मुझे 24 आवर्स के अंदर ही रिप्लाई मिल गया है। समटाइम्स 1 or 2 टाइम्स इट हैपेंड कि 2 दिन में या फिर 3 दिन में रिप्लाई मिला है। दैट वाज मोस्टली ड्यूरिंग द फेस्टिव टाइम और व्हेन द मॉक्स और एग्ज़ाम इज़ नियर, तब उस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चे लोग बहुत मैसेज करते हैं। बट या वन थिंग इज़ कि सर लोग बहुत ये भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और कुछ भी आलतू फालतू अनबन कुछ भी मैसेज में भेजते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना होता है क्योंकि उससे सर लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ काम की बात ही करूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट EG इज़ दैट दे प्रोवाइड A to Z सपोर्ट, यानी अगर आपने अभी 1 साल पहले से स्टार्ट किया है टू अंटिल यू गो इनटू एनी IIMs और एनी गुड B स्कूल्स, तब तक वो आपको सपोर्ट देते हैं। यानी कि कैट की प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद इंटरव्यू के लिए हो गया, उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस वगैरह जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो लोग सब चीज़ का प्रोवाइड करवाते हैं। द लास्ट वन इज़ द फी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्ट्रगल टू सबमिट इट एट वन, सो व्हाट दे डू दैट दे प्रोवाइड EMI. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट विद EG आई वेंट विद द EMI सिस्टम। सो मैंने 10,000 करके 3 टाइम्स में पे किया था इनको इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। उस वक्त मुझे 30,000 का पड़ा था जब पिछले साल जब मैंने EG से ज्वाइन किया था, लेकिन इस बार जब मैंने फिर से EG के साथ ज्वाइन किया तो मुझे 29,000 का पड़ा है, वो भी वे टू IIM, जो कि 36,000 का होता है शायद। इसलिए क्योंकि मैं चूँकि एक रिपीटर थी और उन्हीं की स्टूडेंट हूँ तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था। मैं पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी कांटेक्ट करने में, फिर मेरे छोटे भाई ने कांटेक्ट किया था तो उन्होंने कहा कि यस ऑब्वियसली डिस्काउंट है, तो उन्होंने दिया था। चूँकि मैं रिपीटर हूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 6,000 रुपये बच जाते तो अच्छा है। और वे टू IIM भी मिल जाता है, उसमें टेस्ट वगैरह ज़्यादा है। एंड आई थिंक कि दिस टाइम द रीज़न दैट आई एम अगेन प्रिपेयरिंग फॉर EG इज़ बिकॉज आई लैक द प्रैक्टिस दैट इट वाज नीडेड इन द लास्ट टाइम। और मुझे तो अच्छे से समझ में आ गया कि मेरी प्रैक्टिस में लैक था। बात ये भी थी कि बीच में मैंने, क्योंकि शादी वगैरह एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के लिए रमज़ान के टाइम से प्रैक्टिस छोड़ दी थी अपनी। उसके बाद फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया था EG के साथ, तो मैंने 5 महीना तो लगा करके जितना भी उनका सिलेबस था उसको कंप्लीट किया, लेकिन इन सब के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस रह गई थी। तो दैट्स ऑन मी, आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा ही फॉल्ट था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर से कैट के लिए प्रिपेयर करूँगी। एंड आई चोज़ EG अगेन बिकॉज डेफिनेटली द टीचर्स put a lot greater efforts in you than you put in yourself. and I have seen कि लास्ट डे तक उन लोग 12-12 घंटे 13-13 घंटे की क्लासेस करवा रहे थे विद शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, 1-2 घंटे की ब्रेक्स मिलती थी उसमें। मैंने तो 2 ही मॉक्स दिए थे
फिर भी VARC का बहुत लोगों ने कहा था कि VARC अच्छा नहीं होता है, फिर भी मेरा VARC में 98 परसेंटाइल था कैट 2025 में। और मैथ्स में मेरा टोल हो गया इसलिए क्योंकि उसके पहले जो मैंने DILR दिया था उसमें पेपर बहुत टफ़ था DILR का, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से मैथ्स में भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इस वजह से मेरा जो परसेंटाइल था थोड़ा सा डाउन आ गया। अगर वाई नहीं मैच करता तो फिर क्या ही फ़ायदा, फिर तो पूरा EG आई वुड से कि डोंट गो विथ EG, बिकॉज अगर टीचर्स के साथ ही मैच नहीं होता है तो it is not a benefit to join EG just because you have seen some other person joining it. Yeah, that was it. And again, thank you for subscribing me and sorry कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा रोबोटिक साउंड करता है क्योंकि आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू अ कैमरा। और रियल लाइफ में मैं भले ही कॉन्फिडेंट हुई हूँ लेकिन कैमरा के सामने थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। तो एंड यस, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।